आप सकुशल तो है ना शहंशाह? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? अंबेरा राती तुमने खुद पर क्यों ले लिया? पहली बात, आप हमारे जवाइसा हैं और कोई भी भाई अपनी बहन के सिंदूर पर हाथ नहीं आने देगा। और दूसरी बात, आप शहंशाह हैं, आप यहां आए हैं आपकी रक्षा के लिए, अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करेंगे। हुजूर, गिनती में हम उनसे कम हैं और हमारी फौज भी तैयार नहीं। फतेह फिर भी हमारी ही हो। यही लोग मुजरिम हैं और हम इन्हें चलता हुआ देखना चाहते हैं ताकि इन्हें इस जलन के दर्द का एहसास हो जो उन्होंने हमें दी है। कुछ कहना चाहते हो? कहना है, परंतु उससे जिसने विश्वासघात किया है। संबंध का पालन ऐसे करते भगवान दास। हमारे पिता हमारे पास संबंध लेके आए थे और पुत्र आक्रमण करने। हमारे पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया था और हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अगर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया होता, प्रजा को लूट रहे डाकुओं को पनाह ना दी होती, तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। क्या हुक्म है शहंशाह?
फतेह हमारी हुई, इन लाशों को आग के हवाले कर दो। सुजानपुर पर फतेह के बाद अब वक्त था आगरा लौटने का। इस सफर में 2 दिन लगे। इस जंग में जलाल को फतेह के साथ साथ एक चीज और मिली, वो थी भगवान दास की वफादारी की जानकारी, जो अपनी जान पर खेल गया पर जलाल पर आंच नहीं आने दी। जलाल के मन में एक कश्मकश थी कि जोधा के भाइयों को अपने होने वाली औलाद का कातिल समझे या अपनी जान बचाने के लिए उनका एहसानमंद हो। ये लीजिए मलिकाई बेगम, मुंह मीठा कीजिए। मातम की बात, जश्न का मौका आया है। बेशक जश्न का मौका है। शहंशाह ने केवल जंग नहीं जीती, बल्कि एक मिसाल कायम की है कि माहौल और दुश्मन कैसे भी हो, अगर इरादे बुलंद हो तो फतेह हासिल की जा सकती है। हमने सुना है कि उन्होंने छापेमारी तरीके से जंग की, फिर भी शहंशाह ने उन्हें शिकस्त दे ही दी। पर मलिकाई बेगम, एक खास बात यह भी है, जिन्हें नजरबंद किया जोधा के भाई, अगर वो जंग में ना होते तो शायद हालात कुछ और होते। तो इसकी मुबारकबाद भी शहंशाह के हिस्से ही आती है। वो इसलिए नहीं जीते कि भगवान दास या जोधा के बाकी भाई उनके साथ थे, बल्कि इसलिए जीते क्योंकि शहंशाह जानते हैं कि किसे अपने साथ रखना है। शहंशाह को वक्त और लोग दोनों का इस्तेमाल करना बखूबी आता है। होशियार, पूरे महल को रोशन कर दिया जाए। हमारे सरताज फतेह का सहरा पहनकर लौट रहे हैं। मुबारक हो वजीर आलिया, शहंशाह ने सुजानपुर की जंग फतेह कर ली है। मुट्ठी पर डाकों पर फतेह कोई फतेह होती है? फतेह हमने की है मथुरा पे, मालवा पे और ना जाने और कितनी, और हमने कभी इतनी खुशियां नहीं दिखी। जलाल ने एक मुठभेड़ क्या जीत ली, ऐसा जश्न मनाया जा रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान जीत लिया हो। शहंशाह है वो आदम, उन्हें एक छींक भी आती है ना तो खबर बन जाती है, क्योंकि उनके नाम का सिक्का चलता है। उनकी बात हर्फ आखिर है। पर अम्मी जान, हमारी मेहनत पर भी जलाल की तारीफ हो। आदम, एक बात याद रखो, शमशीर भले ही हाथ से चलती है, लेकिन फतेह का सेहरा हमेशा सिर पर बनता है। शतरंज तो खेली है ना आपने, मरते तो बेचारे प्यादे हैं, लेकिन जीत उस राजा की मानी जाती है जो बस एक घर चाल चलता है। इसीलिए हमें शहंशाह बनना है। ये सपना देखने से पहले ये हकीकत जान लो आदम, सिपाहियों की गलती की वजह से अगर शिकस्त मिले तो वो बादशाह की शिकस्त मानी जाती है। इसीलिए सिर पर अगर फतेह का सेहरा बांधना है तो शिकस्त सहने की ताकत हासिल करो, जो इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए अभी के लिए तुम चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ और एक अच्छे वफादार की तरह चलकर शहंशाह का इस्तकबाल करो। चलिए हमारे साथ।